Hello everyone, welcome to our channel and into our new vlog. So this is not only a vlog, it is my journey which I am sharing with you. So subscribe kar lena to be a part of my journey. And in this vlog, I'll tell you how tough is this journey. We all know कि यूपीएससी हार्ड तो है एंड यही हम सोचते हैं कि हम कैसे पढ़ाई करेंगे एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती है। इस व्लॉग में एक कंटिन्यूटी आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये व्लॉग मैं 2-3 दिन करके ऐसे शूट की हूँ। मैं पढ़ाई कर रही थी बट आई वॉज नॉट एबल टू शूट क्लिप्स, तो इसीलिए आपको 2-3 दिन का इसमें व्लॉग का क्लिप मिलेगा। ओके, तो होता ये है कि हम पढ़ने की कोशिश करते हैं एंड वी स्टडी, बट कहीं ना कहीं इन आवर माइंड ये चल रहा होता है कि ये जर्नी कैसी होगी और कितनी मेहनत करनी होगी मुझे, कितना हार्ड ये पढ़ाई है और इसमें हमें कितना मेहनत करना होगा। ये सब हम लोग सोचते हैं एंड आई थिंक ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, आप सबके साथ होता होगा। व्हाट डू यू फील? अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो और आपके मन में भी कुछ ऐसे ही थॉट्स चल रहे हैं या वट एवर यू थिंक, यू कैन कमेंट। एंड अगर आपने कमेंट किया है तो इससे ना आपके अंदर की बात सामने आए एंड इससे ये चीज़ होगा कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखोगे। हम इस जर्नी में इतने ज़्यादा अकेले हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा बुक्स के अराउंड हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं कि हम लोग अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ही भूल जाते हैं। भूल जाना इन द सेंस कि हम शांत हो जाते हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं एंड यही सबसे बेकार चीज़ हो जाता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें कि मैंने आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है जो कि हम सभी प्रिपरेशन के दौरान में फील करते हैं, विच इज़ लोनलीनेस। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि आप लोगों को देखना चाहिए। अपलोडेड है, आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दी हूँ, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो वो वीडियो। एंड डेफिनेटली इफ़ यू आर फीलिंग लोनलीनेस एंड आपके पास अगर कोई फ्रेंड नहीं है या कोई भी ऐसा इंसान नहीं है विथ होम यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, तो आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप स्टडी कर रहे हो एंड आपके माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है एंड बहुत कुछ ओवर थिंक कर रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों का सोल्यूशन इस वीडियो में है। एंड अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ कि अभी मैं वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट की हूँ एंड साथ में मेडिवल भी चल रहा है मेरा। तो ये पहले की क्लिप है जिसमें कि मैं मेडिवल दिखा रही हूँ क्योंकि मेडिवल का मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया है एंड साथ में मैंने बहुत दिन पहले ही हिस्ट्री की बुक्स ले रखी हैं। 3 बुक्स हैं मेरे पास। विपिन चंद्रा की बुक्स हैं फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, RS शर्मा फॉर एंशिएंट एंड सतीश चंद्रा फॉर मेडिवल। So these 3 books are important, but एक बुक और आती है स्पेक्ट्रम की जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए होती है एंड वो आई थिंक इस बुक से, विपिन चंद्रा से, थोड़ी अच्छी होती है। बट आई थॉट कि मैं ये बुक ले रखी हूँ तो पहले इससे कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन आई विल गो फॉर स्पेक्ट्रम। चीज़ें तो सेम ही होंगी बट एक्सप्रेशन थोड़ा अलग होगा मे बी। अगर आपने वो बुक परचेज की है एंड यू हैव रेड दैट तो प्लीज़ मुझे बताइए कि वो बुक कैसा है एंड मुझे वो लेनी चाहिए या नहीं। एंड राइट नाउ इन द फेज ऑफ बिगनिंग वी फील लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर इन राइट डायरेक्शन और नॉट। हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। एक्चुअली वी हैव नो गाइडेंस एंड यही कारण हो जाता है बहुत बार कि हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं एंड वी फील कि मेरे से नहीं होगा या फिर अब छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बट इसी चीज़ को हमें टैकल आउट करना है और जो करना है खुद पे भरोसा रखना है कि जो भी हम कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम सही कर ही रहे होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम हर कुछ सही कर सकें, लेकिन अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो अगर हम 50% भी सही कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। मेरे साथ भी बहुत ऐसा होता है, मैं पढ़ रही होती हूँ बट दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, लेकिन फिर खुद को वापस लाना ही होता है, ना आपको भी लाना होगा। किसी तरह
खुद को वापस लेके आओ और जो आप पढ़ रहे हो उस पर फोकस करो। फिलहाल अभी आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है प्लीज़ बताना, एंड अगर हो सके तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। इफ़ यू फील कि लाइक सब्सक्राइब करना चाहिए देन इट्स ओके, अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं है। एंड जो लोग न्यू हैं और इस ब्लॉग को देखे पूरा, उन लोगों के लिए वेरी वेरी थैंक यू। और इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी जर्नी से जुड़े रहिए। वैसे उन्हें बताना चाहूँगी कि मेरा अटेम्प्ट 2029 में है, बट मैं अभी से प्रेप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वी ऑल नो कि आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, एंड अगर हम पहले से ही उसके लिए रेडी नहीं रहे तो हम उससे जीत नहीं पाएंगे। एंड अगर हमें जीतना है तो हमें मेहनत करना ही होगा। बाय दिस आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। मीट यू इन नेक्स्ट व्लॉग, और तब तक के लिए बहुत मेहनत से पढ़ाई करते रहिए।